ऐसी तो मैंने छुट्टी नहीं दी अप्लाई पर। बोल रहे हैं राहुल तो पूरा स्टाइल चेंज कर लिया, अपना लुक चेंज कर लिया। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग भूषण। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। सर गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड वाला मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। कहाँ चले गए थे सर हम लोग को छोड़ के एक सप्ताह से? थोड़ा है बहुत थोड़ा कुछ काम, घर चला गया था तो फिर घर जाना है। हाँ, बड़ा तुरंत ले जाने का तैयारी अच्छा। कर रहे हैं। किशन को पता चल जाता है सर? किशन का मतलब पहुंच दूर तक है ना। पटना में भी है, झारखंड बिहार में भी है, झारखंड में भी है। प्रॉब्लम करेंगे हम लोग, है ना। नेडिस थ्योरी की प्रॉब्लम कर लेते हैं एक बार, उसके बाद लेसिस थ्योरी में। ओके प्रॉब्लम सर। में ही आज लग जाएगा, बड़ा प्रॉब्लम है थोड़ा। ये वाला प्रॉब्लम बनाए थे क्या तुम लोग? ये वाली प्रॉब्लम बना लिए थे? बनाए थे ये वाला प्रॉब्लम? बोलो। बनाए थे सर, लेकिन आंसर वही आ जा रहा था तो लिख दिया 1/2 600 आंसर जो था वही। अच्छा, ये क्वेश्चन करने के बाद तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा कैसे है। सर एक बेजिंस कांस्टेंट करके भी था तो वही से हमको लग रहा है कि नहीं, बेजिंस कांस्टेंट का यूज इधर नहीं कर सकते हो। मैनिंग्स फार्मूला है उसके यूज। अच्छा, उसको लेसिस थ्योरम में यूज करेंगे। थोड़ा सा डिस्टर्ब इस वीक में रहूंगा मैं, तो मे बी आज कल तो क्लास ले लूंगा। फ्राइडे वाली, वेडनेसडे वाली, कौन सी थर्सडे वाली क्लास शायद नहीं ले पाऊंगा। और विकास सर का आज बर्थडे है तो छुट्टी में आज हो, तो इसलिए क्लास नहीं ले पाए होगी। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, पेशेंस रख के बनाना क्वेश्चन को, है ना। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आपको। सो डिजाइन एन इरिगेशन चैनल design an irrigation channel to carry 50 cumecs of discharge. The channel is to be laid. The channel is to be laid at a slope of 1 in 4000. यहाँ पे s की वैल्यू दिया हुआ है आपका 1 in 4000. The critical velocity ratio for the soil is 1.1. Use Cutter's rugosity coefficient
Cutter's rugosity coefficient as 0.023. चलिए यही क्वेश्चन आपका है। डिस्चार्ज आपका दिया हुआ है 50 क्यूबिक, एक बार लिख देता हूँ गिवन डेटा, उस पर आप लोग बनाएंगे। गिवन है डिस्चार्ज आपका दिया हुआ है 50 क्यूबिक, स्लोप की वैल्यू दी हुई है बेड स्लोप 1/4000 और क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो क्या चीज डिनोट करते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो क्या चीज डिनोट करते हैं? M small M इधर स्लोप है आपका, m है आपका क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। सो m इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 1.1 और कटर्स रोगोसिटी कोएफिशिएंट को n से डिनोट करते हैं, इट इज गिवन 0.023। अब आपको इसमें डिजाइन करना है चैनल का, तो बेसिकली चैनल हम जब डिजाइन करते हैं तो मुझे डेप्थ निकालनी है, यस और नो? और अगर एक बार प्रोसीड्यूर देखोगे तो पहले v नॉट आपको निकालना है 0.55 m y टू द पावर 0.64 m आपका क्या है? क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो जो दिया हुआ आपके एग्जांपल में, ये v नॉट निकालोगे और उसके बाद y का वैल्यू आप एज्यूम कर लोगे। यू हैव टू एज्यूम द वैल्यू ऑफ y। अब y का वैल्यू कैसे एज्यूम करते हैं आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका फिर ये प्रोसीड्यूर है, a qy डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी होता है और इसका ट्रेपेजियम होता है, उसका भी एरिया के दोनों रिलेशन से हम यहां से b का वैल्यू निकाल लेंगे, पेरीमीटर का वैल्यू पता हो जाएगा मुझे, r की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर ये v की वैल्यू निकालेंगे। इस v का वैल्यू को कंपेयर करेंगे v नॉट के वैल्यू से, दोनों अप्रोक्सीमेटली क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है तो मुझे क्या करना है? अगर सेम नहीं आ रहा है तो मुझे क्या करना होगा? चेंज करना पड़ेगा डेप्थ का वैल्यू। क्लियर है? चलो तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप बताओ कि डेप्थ का वैल्यू कितना लेंगे? हाउ मच वी टेक द वैल्यू ऑफ डेप्थ? 50 है सर, तो y is equal to 1 मीटर होगा। कितना लेंगे सर 1 मीटर। 2 लेंगे ना, तो हम y का वैल्यू 2 लेके बना रहे हैं। चलो आप सॉल्व करो, y का वैल्यू 2 लो और आप मुझे v और v नॉट का वैल्यू निकाल के बताओ, कंपैरिजन करके बताओ कि v नॉट का वैल्यू क्या बराबर आ रहा है v का। प्रोसीड्यूर आप लोग के पास है। सो एज्यूमिंग मुझे पता है v नो, क्या पता है? v नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? 0.55 m इंटू y टू द पावर 0.64 होता है, ये है ना। अब यहाँ मुझे y की वैल्यू मानना पड़ेगा। एज्यूम y इज इक्वल टू 2 मीटर, तो मैं y इज इक्वल टू 2 मीटर मान लिया। तो डेटा दिया हुआ है, कैसे मानना है? अब मुझे आप बता दो, यहाँ से m का वैल्यू दिया हुआ है, v नॉट का वैल्यू कितना आएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v नॉट? 0.55, m की वैल्यू 1.1 दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है 2 टू द पावर 0.64। कितना आ गया ये बताओ मुझे v नॉट का? सर 0.92 0.942 0.942 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी v नॉट की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या कैलकुलेट करनी है? v की वैल्यू निकालनी है आपको। अगर ये आपका ट्रेपेजियम है, आपसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, है ना। सो अगर ये आपका ट्रेपेजियम है, चलो तो ट्रेपेजियम दिस इज योर ट्रेपेजियम। चलो तो ये आपका हो गया, दिस वन इज योर बी। फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहा हूँ, डायग्राम स्केल में नहीं है। चलो
तो ये आपका हो गया y, दिस वन इज योर y, ये आपका y by 2, दिस वन इज योर y by 2। तो ये आपका ट्रेपेजियम दिया हुआ है। सो साइड स्लोप कितना लेते हैं हम लोग ट्रेपेजियम में जनरली? तो एज्यूम साइड स्लोप कितना लेते हैं? हाफ इज टू 1 लेते हैं जनरली। कहने का मतलब 1/2 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल। चलिए आप मुझे यहां से पहले ए का वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगा, डिस्चार्ज बाय वी नॉट। तो डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी है 50, वी नॉट की वैल्यू 0.942 आया। एरिया का वैल्यू बताओ यहां से कितना आ रहा है? कितना आ रहा है एरिया का वैल्यू? सर 53.0 53.07 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। सो 53.1 मीटर स्क्वायर आ गया। अब एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है? व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? y इंटू b प्लस y इंटू 1/2 होता है, ये होता है ना। लिख सकते हैं इसको, फॉर्मूला में दे रखा हूं पहले। यस एरिया मेरा 53.1 है, फॉर्मूला मैंने क्या दिया था? फॉर्मूला सही है ना? यहाँ पे मैंने पुट कर दिया सारे वैल्यू को। सर वहाँ 1/2 होगा या 1? कहाँ पे? चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। क्या फॉर्मूला मैंने दिया था बताना एक बार। I've given the formula, area is equal to b प्लस ny into y b plus ny into y। y। यस यही दिया था, पुट कर दो सारा वैल्यू, पुट कर दीजिए। तो 53.1 b का वैल्यू तो मुझे निकालना है, प्लस n का वैल्यू कितना है 1/n, हाउ मच, कितना हो जाएगा? 0.023 n का वैल्यू है। y का वैल्यू कितना लेंगे हम लोग? आप मुझे यहाँ से b का वैल्यू निकाल के बताओ कितना आ रहा है b का वैल्यू। सर n का वैल्यू कितना लेंगे? दिया हुआ है ना, ये तो यस सर 0.0 ये तो दिया हुआ आपका। वाले क्वेश्चन, कल वाले क्वेश्चन में क्या किए थे देखो यहाँ पे, कहाँ गया, इधर गया n, ये है, ये दिया हुआ 1/h वर्टिकल। यहाँ पे देखो कैसे किए थे हम लोग, कहाँ गया, यस इट इज 1/2। n का वैल्यू कितना दिया हुआ? 1/2 दिया हुआ आपका, 0.5 पुट करोगे n का वैल्यू। क्लियर है? क्लियर है ना? 26.5 है सर 26.5 b का वैल्यू नहीं, गलत आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ n का वैल्यू 0.5, y का वैल्यू कितना ले लेंगे? y का वैल्यू कितनी लेंगे हम लोग? y 2 मीटर है ना, into 2। इसमें ऐसे भी कर सकता हूँ क्या, 1/n का वैल्यू 1/2 है, y का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 2 है। क्लियर है? लिख सकते हैं कि नहीं इसको? लिख सकते हैं। तो 53.1 इक्वल टू b, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, b प्लस 1 इंटू 2 25. कितना आ गया? सो b प्लस 1 इक्वल टू 53.1/2 माइनस 1। कितना आ गया b का वैल्यू बताओ मुझे। b की वैल्यू कितनी आ गई? 25.5.
25.55। 5 तो ये आपकी बी की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या करना हमको, तो ये दोनों रिलेशन से इक्वेशन 1 बोल सकते हैं यहाँ से, एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 ए का वैल्यू फ्रॉम 1 से ले लिया, यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में फ्रॉम 1, ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। पेरीमीटर निकालो कितना आ रहा है, कैलकुलेट द पेरीमीटर। कितना, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या दिया था, b प्लस 2 इंटू 2y रूट ओवर n स्क्वायर प्लस 1, यही था ना। सो b का वैल्यू अभी आपके पास b का वैल्यू आ गया है 25.55 प्लस 2, y का वैल्यू कितना है 1 बाई, y का वैल्यू तो 1 है, y का वैल्यू 1 है, 2 है ना, y का वैल्यू 2 है, रूट ओवर n का वैल्यू कितना है 1/2 का स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व करो, पेरीमीटर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है पेरीमीटर का वैल्यू, थर्टी पॉइंट 30.02। 0.02। क्लियर। तो हाइड्रोलिक में रेडियस निकल जाएगा, r इज इक्वल टू क्या होता है a बाई p। कितना आ रहा है ये, एरिया आपका 53.1 है, पेरीमीटर कितना है 30.02, कितना आ गया ये 1.76। 1.76 मीटर आ गया। चलिए नेक्स्ट, मुझे v निकालनी है, v नॉट तो मेरा आया हुआ है, v इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, v इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, c रूट ओवर r इंटू s। c का वैल्यू कैसे निकलेगा, c का वैल्यू कैसे निकलेगा, r का वैल्यू तो आ गया आपका 1.76, s का वैल्यू दिया हुआ, c का वैल्यू निकालना आपको। मैं डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूँ, पहले c का फॉर्मूला लिख देता हूँ, या डायरेक्ट लिख ही देता हूँ, बुलाने ज़्यादा टाइम लगेगा। तो v इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ इसको क्या 1/n प्लस 23 प्लस 0.00155 डिवाइडेड बाई s डिवाइडेड बाई 1 प्लस 23 प्लस 0.00155 डिवाइडेड बाई s इंटू n बाई रूट r। ये टोटल था मेरा c का वैल्यू इंटू रूट ओवर आर एस, यही था ना, यही था। सारा वैल्यू पुट करके b का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ 1/n, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इस n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, रूगोसिटी कोएफिशिएंट है ये, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.023। 0.023। सॉल्व करो, 23 प्लस 0.00155 डिवाइडेड बाई s डिवाइडेड बाई 1 प्लस 23 प्लस, सबको अलग अलग निकालना तो इजी होगा ना आगे। ये जो 23 प्लस ये है ना, ये सारा इसका अलग निकाल के रखो, क्यों निकाल के रखने बोल रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आगे। 0.00155s, क्योंकि एक बार कैलकुलेट करोगे ऊपर नीचे सब आ जाएगा। n का वैल्यू 0.023, r का वैल्यू कितना आया हुआ है 1.76 आया था ना, r का वैल्यू यस सर। यस सर। r का वैल्यू 1.76 और स्लोप का वैल्यू कितना है 1/4000। पूरा को कैलकुलेटर में अलग अलग सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आ रहा है, सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है 1/0.001
1/0.023 कितना आ रहा है ये वैल्यू? ये वैल्यू कितने अलग अलग निकालो, आगे काम देगा। ये कितना आ रहा है ये वाला वैल्यू? 1/0.023 43.47 43.47 we can write as 5 plus 23। अच्छा s का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है ना, s का वैल्यू पुट करो 1/4000, भूल गया था। 1/4000 कितना आ रहा है वैल्यू बताओ तो इसका, ये वाला वैल्यू बताना कितना आ रहा है? $29.2। 29.2 यस सर। नहीं, उतना नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। 6. कितना आ रहा है? सर 6.5 आ रहा है मेरा। 6.2 के आसपास आना चाहिए, कैलकुलेट करो अच्छे से। 6.2 आएगा। 6.2 है सर, 6.2 है। 6.2 ये हो गया। अब ये यहाँ पे एग्जाम में थोड़ा पेशेंस रख के कैलकुलेट करना, तो गलती करोगे तुम लोग। डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अभी ये 23 है, दिस वन इज 23 और ये कितना आया था 6.2, टोटल जोड़ के कितना हो गया था बताओ? 29.2 इंटू 0.023 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1.7। हम सर पूरा बोल दिए थे 29.2 अगले बार। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है। चलो इसे सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने से कितना आ रहा है? रूट ओवर 1.76, इसका रूट सॉल्व करो तो कितना आ रहा है ये वाला? ये वाला कितना आ रहा है? 1.32। टोटल 1.32 आ रहा है। टोटल यस आ रहा सर। है 1.32। चलो टोटल नहीं सर, रूट क्या ये वाला वैल्यू जो हाँ है, सर इतनी। ठीक है ना? टोटल वैल्यू आप कैलकुलेट करके मुझे बताओ बी का वैल्यू कितना आ रहा है? $0.02। टोटल 0.02 आ रहा है। इस साइड वाला, राइट साइड वाला नहीं टोटल। नहीं, टोटल कैलकुलेट रूट करके अंडर। बताओ तो मुझे कितना आ रहा है। टोटल बी का वैल्यू बता दो। अच्छा टोटल, ओके सर। अगर इसे मैं जोड़ दूंगा ऊपर ऊपर वाला जोड़ोगे तो कितना आ रहा है? 72.7 आएगा ये टोटल। यस सर। 72.7 डिवाइड बाय 1 प्लस, इसे टोटल सॉल्व कर दो, ये कितना आ रहा है? ये वाला वैल्यू कितना आ रहा है ये वाला? सर सर v is equal to 0.506। 1.1252 0.50 06 सर। इंटू 1.32 कितना आ रहा है बी का वैल्यू? सर वहाँ 1.32 है ना, वहाँ पे 0.02 होगा। 0.02 02। होगा। चलो अब बताओ कितना आ रहा है बी का वैल्यू? कितना आ रहा है? 0.965। 0.9 आ रहा है। 0.96।
0.965 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू अराउंड 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। चलो ठीक है, तो अब मुझे बताओ V नॉट का वैल्यू V के वैल्यू से क्या है, बड़ा है या छोटा है? V का वैल्यू ज्यादा बड़ा है V नॉट से। V नॉट का वैल्यू कितना आया ऊपर में, चेक करो। ऑलमोस्ट तो इक्वल है सर, ये भी तो 0.98 था, ये भी 0.9। 0.942 है ये, इट इज ग्रेटर देन 0.965। ठीक है, इक्वल ज्यादा बड़ा हो गया, आपको ऑलमोस्ट इक्वल करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी ये आपका बड़ा हो गया तो क्या करेंगे अभी, हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे 1-1 कर सकते हो, अलग चीज है, लेकिन एग्जाम में अगर 20 मार्क्स में आएगा तो आपको दोनों इक्वल करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ पे मेरा इक्वल नहीं है, सो अगेन वी हैव टू चेंज द डेप्थ। हमको क्या करना पड़ेगा, डेप्थ को चेंज करना पड़ेगा। तो 2 ले रहे हैं तो मेरा V की वैल्यू ज्यादा आ जा रही है, तो हम मुझे ज्यादा लेना पड़ेगा, मुझे डेप्थ की वैल्यू ज्यादा लेनी पड़ेगी ना। सो in order to increase the मैं प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं तुम लोग को, एग्जाम में देखना आप लोग। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्रिटिकल वेलोसिटी V नॉट, आपकी V नॉट की वैल्यू को बढ़ाना है, वी हैव टू इंक्रीज द डेप्थ। टू इंक्रीज द डेप्थ, कितना डेप्थ को इंक्रीज करूं, बोलिए। 3 सर। 3 कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो, कर ही देता हूं, यूज प्रैक्टिस हो जाएगा 3 क्वेश्चन एक साथ। 3 मीटर डेप्थ, चलो एक ही साथ मेरा भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी 3 मीटर डेप्थ के साथ में जो आप किए हो पहले प्रोसीड्योर, ये पूरा जितना हम लोग किए हैं, V नॉट से लेकर के सारा स्टेप फिर से करोगे, तो V नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.605 m y टू द पावर 0.64 होता है, तो 0.605 स्पीड में मैं कर रहा हूं, आपके पास सारा डेटा है। यहाँ पे 3 मीटर लिया हूं, कितना आ गया V नॉट का वैल्यू बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V नॉट? वन पॉइंट 34 34 आ रहा है। 0.605 कहाँ से आ गया सर, 0.55 होता है। यस 0.55 m का वैल्यू को 0.55, चलो सर तब 1.22 1.2222 1.22 मीटर पर सेकेंड। चलो निकाल के बताओ, यहाँ से एरिया B की वैल्यू निकाल के बताओ कितना आएगा। वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू 50, शॉर्टकट में मैं जा रहा हूँ, टोटल पूरा नहीं लिख रहा हूँ। कितना आ गया ये एरिया, कितना आ गया, एरिया कितनी आ गई सर 40.98 40.98, इतना ही आ रहा है, एक्यूरेट बताना मुझे। यस सर। 40.98 मीटर स्क्वायर। चलो V के वैल्यू निकाल दो मुझे, V के वैल्यू निकाल के बताओ कैसे निकालेंगे। एरिया कितना होता है उसका, ट्रापेजोइडल का एरिया B into NY, B प्लस NY इंटू वाई होता है। सो 40.98 इक्वल टू B प्लस 1/2 इंटू वाई का वैल्यू मैं 3 ले रहा हूं, सो इट इज 3। तो कितना आ गया ये, यहां से B का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ, 3 से डिवाइड कर दो, इधर उधर माइनस कर दो,
कितना हो जाएगा 1.5 माइनस कर दो इसमें से डिवाइड करके। सो v का वैल्यू मैं ऐसे लिख सकता हूँ y3 माइनस 1.5 कितना आ गया 12.16 12.16 मीटर। b की वैल्यू आ गई। पेरीमीटर निकाल दो कितना आएगा, पेरीमीटर कितना आ जाएगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना होता था b प्लस 2 रूट ओवर कितना फॉर्मूला होता है 2 9 स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट ओवर n स्क्वायर प्लस 1। तो b 12.16 प्लस 2 इंटू y का वैल्यू कितना होता है 1/2। द वैल्यू ऑफ y इज 1/2 एंड n का वैल्यू 1/2। y का वैल्यू 3 है ना जी, y का वैल्यू 3 मैं लिया हूं तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ रहा है p का वैल्यू बताओ, पेरीमीटर कितना आ रहा है 18.86 18.86 मीटर। रेडियस कितना आ जाएगा a बाई p, तो एरिया मेरा है 40.98 और ये 18.86 हाउ मच 2.17 2.17 r का वैल्यू आ गया मीटर में। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v। v का फॉर्मूला क्या होता है c रूट ओवर r s। ठीक है, c का वैल्यू मुझे पता है, अभी मैं डायरेक्ट यहां से लिख रहा हूं, देखो ये वाला चीज मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, c की वैल्यू में ये वाला चीज तो सेम ही रहेगा, बस r की वैल्यू चेंज होगी ना, यस सर। ओनली r का वैल्यू चेंज होगा। तो उस चीज को मैं कॉपी पेस्ट इधर कर दे रहा हूं नीचे। कितना आया था ऊपर में 43.5 प्लस 29.2 और नीचे में मेरा आया था कितना 1 प्लस 29.2 प्लस 0.023 डिवाइडेड बाय नीचे में आर था। यहाँ पे देखना ये वैल्यू रूट ओवर 1.76 था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट ओवर इसका r का रूट ओवर कितना होगा 2.17 यही होगा, दिस वन इनटू c का वैल्यू कितना था रूट ओवर r इंटू s। तो r का वैल्यू ऑलरेडी 2.17 है और s का वैल्यू 1/4000। यहां से v का वैल्यू निकाल के बताओ कितना आ रहा है सर वहाँ प्लस नहीं होगा, वहाँ पे तो इंटू होगा। कहाँ पे इंटू होगा 29.2 इंटू 0.0। अच्छा ये इंटू होगा ना, सही होगा दिस वन इज बताओ यहां से p का वैल्यू बता दो कितना आ रहा है। ये क्या हो गया बंद हो गया, बंद हो गया, फिर से शेयर करना पड़ेगा। चलो बताओ b का वैल्यू 1.16 सर 1.16 16 कितना आ गया अभी बताओ तो। अभी आपका v क्या हो गया 1.16 आ रहा है ना, हाँ ठीक है। तो आपका v नॉट कितना था, v नॉट की वैल्यू 1.22 1.22 ज्यादा बड़ा हो गया v नॉट अभी v से। यस तो अब मुझे क्या पता चला कि अब मुझे डेप्थ को क्या करना पड़ेगा, अब मुझे एक रेंज मिल गया कि जो मेरा डेप्थ है 2 मीटर से 3 मीटर के बीच में आएगा। यस और नो, जो हमारी डेप्थ है 2 मीटर से लेकर के कितने के बीच में आएगा 3 मीटर के बीच में आएगा। सो यहाँ पे लैंग्वेज लिख दो कुछ। So we have to reduce the depth.
अब आपको जो डेप्थ कितना कितने 2 से लेकर के 3 के बीच में देना है, तो मैं डायरेक्ट आंसर वाला लिख देता हूं। डेप्थ हम प्रोवाइड कर रहे हैं 2.7, कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, यूज नाउ अगेन यूज डेप्थ इज इक्वल टू 2.7 मीटर। अब 2.7 मीटर डेप्थ लेकर के सारा चीज निकाल दो, इक्वल आ जाएगा अप्रोक्सीमेट जो मेरे पास डेटा है 0.55 m टू द पावर बाई 0.64। वी नॉट का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, वन 1.14। तो वी नॉट की वैल्यू आ गई 1.14। चलिए आगे निकालिए, एरिया निकाल दो कितना आ जाएगा। तो डिस्चार्ज बाई क्या होता है, वी नॉट। डिस्चार्ज आपका कितना दिया हुआ 50, 1.14 कितना आ गया ये 43.85 43.85 मीटर स्क्वायर। ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है, क्या लिखाया था बोलो, b प्लस एन वाई इंटू वाई। सो वैल्यू पुट करो 43.85, n का वैल्यू 1/2 है, y का वैल्यू मैंने 2.7 लिया है 2.7। मुझे b का वैल्यू निकाल के बताओ कितना आ रहा है। b का वैल्यू आपका आ जाएगा 43.85 डिवाइडेड बाय 2.7 माइनस 2.7/2, कितना आ गया b का वैल्यू, फोर्टीन पॉइंट 89। 14.89। चलिए पेरीमीटर निकालो कितना आ रहा है, क्या होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला बोलना, b प्लस 2y अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1। y का वैल्यू 2.7 लिया, n का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर है प्लस 1 है, तो कितना आ गया टोटल बताओ p का वैल्यू। ट्वेंटी 20.92 मीटर। चलो r का वैल्यू बता दो कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू a बाई पी। एरिया कितना है, कितना है एरिया 43.85। कितना आ गया 2.096। 2.09। सर 2.10 सर। यहीं पे रूट और r निकाल दो कितना आएगा, पुट करने के लिए डायरेक्ट यहीं पे निकाल दे, कितना आ गया बताओ तो। 1.44। 1.44। चलो तो b का वैल्यू निकालो कितना आ रहा है, b इज इक्वल टू मुझे पता है c रूट और rs होता है, और c की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, ऊपर में 72.7 होगा, नीचे में प्लस 29.2 इंटू 0.023 रूट ओवर में पहले निकाल चुका हूँ यहाँ पे 1.44 और रूट ओवर r में पुट कर रहा हूँ 2.10 इंटू 1/4।
बताओ तो बी का वैल्यू कितना आ रहा है? कैलकुलेट